हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेकन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के कंप्रेसर के बारे में। डेकन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का अगर कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है या फिर ऑन होता है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए चलता है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम में हमें क्या करना चाहिए। कंफ्यूज हो जाते हैं हम, टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाता है कि कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर पीसीबी कार्ड खराब हो गया है। और अगर पीसीबी कार्ड खराब हो गया है तो फिर इंडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड खराब है या फिर आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड खराब है, हमें पता नहीं लग पाता हमें क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये 9-10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और इन फ्यूचर में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप ये चीज आपने जो मैं आपको बताऊंगा, इस थ्योरी को इसको आपको अपने माइंड में रखना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करेगी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, कुछ नॉर्मल से पॉइंट पहले मैं बता देता हूं जिस वजह से हमारा कंप्रेसर चलता है, ट्रिप हो जाता है, तो वो भी आप चीज देख लीजिए। अगर आपके एसी में गैस नहीं है, आप एसी को मतलब लगातार चला रहे हो, तो कंप्रेसर 10 मिनट बाद या 20 मिनट के बाद बंद हो रहा है, तो समझ जाना वो हो सकता है हीट होकर बंद हो रहा है, उसमें गैस नहीं होगी तो भी हमारा कंप्रेसर वर्क नहीं करता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ये मैं नॉर्मल से पॉइंट बता रहा हूँ, पहले आपको गैस भी होना चाहिए उसमें एसी में, तभी हमारा कंप्रेसर बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। और अगर गैस है उसमें तो आप ये चेक कर लें आउटडोर यूनिट जो हमारा है वो गंदा तो नहीं। अगर बहुत ज्यादा गंदा होगा, कंडेंसर उसका गंदा होगा, तो ऐसे में भी हमारा कंप्रेसर है जो वो ट्रिप होने के उसकी चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर 1 मिनट 2 मिनट में बंद हो रहा है तो प्रॉब्लम कुछ और होगी, 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में बंद हो रहा है तो अगर आपका फिर कंडेंसर भी गंदा हो सकता है, गैस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है गैस ना हो। अब ये मैंने आपको नॉर्मल से पॉइंट बता दिए, इस चीज को भी आपको देखना है। गैस को देख लें, एसी मतलब गंदा तो नहीं है उसको भी देख लें, अगर गंदा है तो उसकी सर्विस कर दें। ये सब कुछ ओके है, एकदम बढ़िया है, इसमें गैस भी ओके है, एसी भी हमारा साफ है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ। अब लेके चलता हूँ मैं आपको इस डायग्राम की ओर। ये डेकन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का मैंने ऐसे ही डायग्राम बना रखा है। मैं आपको इसी में समझाऊंगा कैसे करके आपको क्या करना है और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो आपको अगर जैसे हमारा जो आउटडोर यूनिट का में जो कंप्रेसर लगा हुआ होता है हमारा, या तो ये मतलब 1 मिनट चलता है या फिर 2 मिनट चलता है या 5 मिनट तक चलता है और उसके बाद में कंप्रेसर बंद हो जाता है, और फिर 1 मिनट फैन मोटर चलता है और वो भी हमारा बंद हो जाता है। और हो सकता है एरर कोड दिखा देता हो या फिर मतलब लाइट ब्लिंकिंग मतलब दिखा देगा। यहाँ पे डेकन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अब मैं आपको बताऊं सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। हम सबसे पहले पीसीबी कार्ड को चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 स्टेप बताऊंगा मैं आपको, पहले पीसीबी कार्ड चेक करना बताऊंगा, फिर कंप्रेसर को चेक करना बताऊंगा, और फिर हमारा मतलब कि कौन सा इंडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड खराब है या आउटडोर यूनिट का खराब है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा मैं आपको। अब आप सबसे पहले ये देखें, ये मैंने स्टेबलाइजर बना रखा है, यहाँ से हम एसी को ऑन करेंगे। आप जहां जिस लोकेशन पे एसी को ऑन कर दें, ऑन करने के बाद में रिमोट से ऑफ है तो रिमोट से इसको ऑन करें। देखें इंडोर यूनिट चल गया हमारा, हवा फेंकने लगा। जैसे ही ये हवा फेंकने लगे, चलने लगे, तो आपको जाना है आउटडोर यूनिट पे। आउटडोर यूनिट पे जाने के बाद में अब आपको सबसे पहले क्लाइमेटर की जरूरत पड़ेगी। मैं लेके दिखा देता हूँ आपको, ये है मेरा क्लाइमेटर, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। ये क्लाइमेटर है। अब हमें क्लाइमेटर को पहले एसी वोल्टेज पे सेट कर लेना है, ठीक है। एसी वोल्टेज पे सेट करेंगे। हमारा ये जो आउटडोर यूनिट पे जो हमारा जंक्शन लगा होता है कनेक्टर, जो इंडोर यूनिट से हमारी वायर आती है, इस कम्युनिकेशन वायर बोलते हैं जिसको हम। तो हमें सबसे पहले न्यूट्रल और फेस पे सप्लाई चेक कर लेनी है कितनी आ रहे हैं, ठीक है ना। फेस हमारा एल और एन पे वोल्टेज चेक करेंगे कितने आ रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज चेक करने के लिए 190 से ऊपर ही आने चाहिए, 180 से ऊपर आने चाहिए फिलहाल, और मतलब 250 तक रहने चाहिए। यहाँ पे यहाँ एल और एन पे 220 210 वोल्टेज आ रहे हैं, तो समझ लेना यहाँ तक तो ठीक है अपना। और अगर यहाँ तक वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, इंडोर यूनिट चल रहा है आपका और यहाँ तक वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप ये भी चेक करो वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, वायर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, अगर मान लो यहाँ तक वोल्टेज आ गए हैं, अब हमें डीसी पे सेट करना है इसको। यहाँ तक अगर वोल्टेज आ रहे हैं हमारे न्यूट्रल और फेस पे, अब हमें न्यूट्रल और सिग्नल पे चेक करना है कितने आ रहे हैं, और इसको चेक करने के लिए डीसी पे सेट करना पड़ेगा, एसी पे सेट नहीं करना है। एसी पे सेट करके आप न्यूट्रल और सिग्नल पे लगाएंगे आप, तो आपका क्लाइमेटर भी शॉर्ट हो जाएगा, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा, वोल्टेज और एम्पेयर नहीं दिखाएगा फिर बाद में ये।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। डीसी वोल्टेज पे सेट करके न्यूट्रल और सिग्नल पे लगाएंगे आप। जब आप यहाँ पे लगाएंगे न्यूट्रल और सिग्नल पे, फिर यहाँ वोल्टेज आपका दिखाएगा। जैसे कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर जैसे वोल्टेज दिखा रहा है 20, 25, 22 ऐसे करके, और कम बढ़ भी हो रहे हैं वोल्टेज, जैसे 18, 20, 25 कम बढ़ वोल्टेज हो रहे हैं, ऊपर नीचे वोल्टेज हो रहे हैं रेगुलर, तो समझ जाना आपका इंडोर यूनिट का और आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड ओके है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कंप्रेसर में भी प्रॉब्लम हो, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं और अप डाउन हो रहे हैं वोल्टेज, मतलब ऊपर नीचे हो रहे हैं वोल्टेज, एक जगह पे रुके हुए नहीं है। अगर जैसे मान लो यहाँ पे एक ही जगह पे रुके हुए नहीं है, अगर एक जगह पे रुके हुए हैं 18 पे वोल्टेज रुके हुए हैं, ये 18 या फिर 20 जो भी है, एक ही जगह पे वोल्टेज रुके हुए दिखा रहा है, तो समझ लेना आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड में फॉल्ट है। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। पहला पॉइंट तो ये हो गया, अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं और अप डाउन वोल्टेज हो रहे हैं तो हमारा दोनों पीसीबी कार्ड ठीक है। और ऐसे में अगर यहाँ तक वोल्टेज आ तो रहे हैं लेकिन वोल्टेज रुके हुए हैं, ना तो कम हो रहे हैं ना तो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड में फॉल्ट हो जाता है। उसको रिपेयर कराएंगे तो ही ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो दो पॉइंट ये हो गए। अब मान लो अगर यहाँ तक हमारी सप्लाई नहीं आ रही है, न्यूट्रल और सिग्नल पे लगाया, यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रही है, तो फिर आप ये चेक करें इंडोर यूनिट का न्यूट्रल और सिग्नल सप्लाई निकाल रहा है। अगर इंडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड सप्लाई निकाल रहा है और यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रही है, तो फिर आप समझ जाना फिर आपकी जो वायर है ना, सिग्नल वाली वायर, इसमें कोई फॉल्ट हो गया है, ये भी खराब हो सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ से वोल्टेज निकाल रहा है, यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं, और मतलब मैंने जो आपको बता दिए दोनों पॉइंट, जो अगर वोल्टेज आ रहे हैं रुके हुए होंगे यहाँ पे, तो फिर आपका आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड खराब है। और रुके हुए नहीं है, कम बढ़ ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आपका पीसीबी कार्ड दोनों ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा क्लियर। अब हम चलते हैं कंप्रेसर को कैसे चेक करना है, ठीक है। तो कंप्रेसर को हमें सबसे पहले चेक करने के लिए इसमें जो UVW वाला पॉइंट होता है, ये मैंने बाहर बना रखा है यहाँ पे 1, 2, 3 UVW। अब हमें इसको चेक करना है। मैं यहाँ नहीं समझा पाता आपको, यहाँ आपको दिखता नहीं, अच्छे से समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैंने वहां बना रखा है। जो हमारे कंप्रेसर के ऊपर टर्मिनल थिम्बल लगे होते हैं, जो 3 थिम्बल लगे होते हैं, तो हमें उन पे चेक करना है। तो हमें पहले कंटिन्यूटी पे इसको सेट कर लेना है क्लैनमीटर को, और ये कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद में फिर अब हमें इस पे चेक करना है। अब हम जैसे ये UVW है, इनमें से 2 पॉइंट ले लेंगे, कोई सा भी ले लो। हमने मान लो ये और ये वाले पॉइंट ले लिए दोनों, ये दोनों, इन 2 पे लिए। यहाँ पे जो हमारा अलार्म बोलेगा, मतलब मान लो 10 बोल रहा है, 10.0 या फिर 9.0, मतलब इसमें जो दिखाएगा, इसमें जो दिखाएगा और इसमें, तीनों पॉइंटों में सेम दिखाना चाहिए जो भी दिखाए। अगर मतलब डिफरेंट होगा, मतलब अलग अलग दिखा रहा है, इसमें मतलब 10 दिखा रहा है, इसमें मतलब 15 दिखा रहा है, इसमें मतलब 8 दिखा रहा है, तो फिर समझ जाना कंप्रेसर की जो अंदर की वाइंडिंग है वो खराब हो चुकी है, मतलब तो उस रीजन से हमारा जो कंप्रेसर चलता है और लोड नहीं ले पा रहा है, बंद हो जा रहा है, इसलिए कंप्रेसर खराब है। और अगर तीनों पॉइंट हमारे सेम दिखा रहे हैं, जैसे इस पे भी 10 दिखा रहा है, इस पे भी 10, इस पे भी 10, तो समझ जाना आपका कंप्रेसर ठीक है। अब हमें कंप्रेसर की ग्राउंडिंग भी चेक करनी है, मतलब कंप्रेसर कहीं शॉर्ट तो नहीं है, तो कंप्रेसर को शॉर्ट मतलब चेक करेंगे। कंप्रेसर शॉर्ट कैसे होता है, एक यू पे लगाएंगे, मतलब ये तीनों पॉइंट है, इस पे लेंगे, ये इस पे लेंगे, और जो कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन का जो कॉपर पाइप होता है, ये मैंने बना रखा है, ये कॉपर पाइप समझो आप इसको, ये कॉपर पाइप, तो इसको हमें एक पॉइंट इस पे लगाएंगे। यहाँ पे जो 3 हमारे पॉइंट होते हैं UVW वो मैंने यहाँ दे रखे हैं, तो यहाँ हमें ऐसे करके लगाना है और चेक करना है। अगर यहाँ अलार्म बोल गया इस पाइप पे लगा के और इस पॉइंट पे, तो समझ जाना कंप्रेसर शॉर्ट हो गया हमारा। और अगर नहीं बोल रहा है तो फिर इस वाले पॉइंट पे लगाएंगे, इस पॉइंट पे भी लगाएंगे, वैसे इस पे देखना है। अगर अलार्म बोल गया तो समझ जाना कंप्रेसर शॉर्ट है हमारा, बी वाला पॉइंट शॉर्ट है, और नहीं बोल रहा है तो ये ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यू पे लगाएंगे, अगर बोल गया इस पे अलार्म उसी ने किलोमीटर में, तो समझ जाना ये हमारा डब्ल्यू वाला पॉइंट में मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई और नहीं बोल रहा है, तो ये सही है, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्रेसर को चेक करने का तरीका। अब एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो हमारा पीसीबी कार्ड में जो UVW वाला पॉइंट होता है, वो आप जब आउटडोर खोलेंगे तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप अगर आप चेक करना चाहें तो एक तरीका ये भी है, इसमें आपको DC वोल्टेज पे सेट कर लेना है, ठीक है। ये DC वोल्टेज पे सेट करेंगे, इससे आपको ये पता चलेगा, एक आपको N पे लगाना है, और जो हमारे UVW के 3 पॉइंट होते हैं जो पीसीबी कार्ड में कंप्रेसर से जाते हैं, जब आप आउटडोर यूनिट खोलोगे तो पीसीबी कार्ड के ऊपरी वहां पे लिखा हुआ होता है पीसीबी कार्ड पे UVW बैक साइड में पीसीबी कार्ड की, तो एक आप U पॉइंट पे लगाएंगे, मतलब UVW पॉइंट होंगे, तीनों पे लगाना है एक एक करके। आप पहले एक पॉइंट पे लगा लें और एक N पे लगा लें। जब लगाएंगे यहाँ पे तो वोल्टेज मतलब जैसे मैंने आपको बताया कम बढ़ हो रहे हैं, मतलब सेम वोल्टेज आने चाहिए U पे लगाने के बाद और N पे लगाने के बाद।
फिर एन और वी पे, एन और डब्ल्यू पे जब लगाएंगे तो यहाँ वोल्टेज जो है मतलब सेम आने चाहिए तीनों में। और अगर ऊपर नीचे वोल्टेज हो रहे हैं तो समझ जाना पीसीबी कार्ड ठीक है, फिर कंप्रेसर में ही प्रॉब्लम है। और अगर वोल्टेज यहाँ रुके पड़े हैं, यू पे लगा के और एन पे लगा के वोल्टेज एक ही जगह पे रुके पड़े हैं, बी पे एन पे लगा के एक ही जगह पे रुके पड़े हैं, इस पे भी एक ही जगह पे रुके पड़े हैं, तो फिर समझ जाना आपका कंप्रेसर ठीक है, आपका यहीं से प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर पीसीबी कार्ड रिपेयर कराना पड़ सकता है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है कि कैसे चेक करते हैं, कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं, पीसीबी कार्ड कैसे चेक करते हैं, और इंडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड खराब है या फिर आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड खराब है वो भी आपको पता चल जाएगा इसमें कैसे चेक करते हैं। और कंप्रेसर की शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया है, बिल्कुल सेम आना चाहिए, सब कुछ मैंने बता दिया है। और अगर उसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप हमें हमारे आईडी को फॉलो भी कर ले और वहां पे आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आप जाके हमें कॉल कर सकते हैं, बाकी जानकारी आपको कॉल पर दे देंगे। तो गाइज आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइज चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।